भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं SNS टीवी। आम आदमी पार्टी की ओर से 11वां वर्धापन दिन मनाया गया उत्सव से। भंडारा 2012 में आम आदमी पार्टी की संस्था हुई। आज 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भंडारा के IMI हाल में सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आज संविधान दिवस भी मनाया गया। प्रथम बाबा साहेब आम्बेडकर और गौतम बुद्ध की प्रतिमा को माल्यार्पण कर तो आम आदमी पार्टी की 2012 में स्थापना हुई थी। आज 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? देखिए आज 11वां वर्धापन दिन है पार्टी का। 11 साल में जो केजरीवाल साहब ने किया वो मेरे को लगता कि राजनीति में किसी ने नहीं किया। 11 साल में दिल्ली में सरकार बनाई 3 बार, पंजाब में बहुमत वाली सरकार, दिल्ली में बहुमत वाली सरकार, उसके बाद गुजरात में 5 आमदार, उसके बाद गोवा में 2 आमदार, उसके बाद अपने पंजाब में वहाँ पे भी हमारे कुछ पार्षद आए हैं। तो 11 साल के अंदर केजरीवाल साहब ने जो किया आज तक के किसी ही नेता ने नहीं किया। तो ये पार्टी को आगे न बढ़ाते हुए पार्टी में जो काम हुए हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, स्कूल हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, हर चीज़ केजरीवाल साहब ने की है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इन 11 सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए होंगे, काफ़ी दिक्कतें भी आई होंगे। देखिए केजरीवाल साहब के सामने ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें आई है, और वो जो आदमी दिक्कतों में से निकलता है वो सही हीरा होता है। उनके ऊपर बहुत सारी केसेस लगाई, हमारे पार्टी के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। केस ज़बरदस्ती लगाना चालू है ईडी की, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जेल में जाने के लिए तैयार है, हमारा एक एक कार्यकर्ता जेल में जाने के लिए तैयार है। जेल से हम मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल साहब सरकार चलाएंगे, जेल के अंदर रहने के बाद भी सरकार हमारी केजरीवाल साहब चलाएंगे, और हमारे मुखिया केजरीवाल साहब ही रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे तो भी। जी, आज संविधान दिवस भी है, तो इस उपलक्ष्य में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं जनता को कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जिस तरह का माहौल चल रहा है, बाबा साहब ने हमको जो संविधान दिया है, इस संविधान की हमको रक्षा करना है। और ये संविधान ऐसे ही नहीं मिला, पूरे देश के लोग, बाहर इंटरनेशनल लेवल के लोग भी हमारे संविधान की इतना अच्छा संविधान है, इतना अच्छा संविधान है, प्रशंसा करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने ये संविधान इसलिए नहीं दिया कि ये जो लोग कर रहे हैं इस संविधान को ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारी आम आदमी पार्टी, हमारा एक एक सैनिक आम आदमी पार्टी का तत्पर है, और इस संविधान को हम आगे ही चलने देंगे और उस संविधान की पूजा हम करते रहेंगे। जी, आप आम आदमी पार्टी के महिला अध्यक्ष भी हो, तो मेरा सवाल आपसे है कि भंडारा के होते हुए भी भंडारा में बेटाड़ा में एक घटना घटी है 17 साल के नाबालिग के साथ, तो उस हादसे में बारे में आप कुछ बोल नहीं रही। 17 साल की नाबालिग है जो बेटाड़ा की रहवासी है, उसके साथ एक 16 लोगों ने मारपीट की है। तो ऐसी घटना जो अपने नज़दीक के एरिया में होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं, आप सामने नहीं आए। एक्चुअली मैं अभी भी देखिए आपका जो सवाल है बहुत सही सवाल है। इसके ऊपर हमने हमारे तुमसर के जो मोहाड़ी तुमसर के जो अध्यक्ष है उज्जवल जी शहारे तालुका अध्यक्ष और सोनलाल जी भूरे, इनसे बात हुई। वो लोग मोहाड़ी से उनके साथ बातचीत कर लिया है, और मैंने हमारे जो मीडिया के जो जाफरी सर है उनसे भी इसके ऊपर मैं बात किया हूँ। ये बहुत ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए, ये एक हमारे इंसान के लिए बहुत शर्मनाक बात है। ऐसी घटनाएं अगर देश के अंदर होती है या हमारे भंडारा जिले के अंदर होती है, देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है,
तो अब ये सरकारें क्या कर रही है? ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। एक छोटी उम्र वाली लड़की को अगर ऐसा करते हैं तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होना चाहिए, उसके ऊपर जो कायदे के तहत कौन सा पोका कायदे के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो नाबालिग है। जैसा कि कहा गया है कि वो नाबालिग है, उसको पोक्सो एक्ट लगना चाहिए, तो पोक्सो एक्ट तो लगा है, लेकिन फिर भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए ये इसमें आपको लगता है कि महिलाएं सुरक्षित है? नहीं, पोक्सो एक्ट लगने के बाद अगर ऐसा अगर होता है तो मैं बोलता ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को अंदर डाल के इनको क्या करना चाहिए, सज़ा, कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और हमारा सबसे बड़ा राइट्स है कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे। इसके लिए हमको क्या क्या, जैसे केजरीवाल साहब ने, बताता हूँ मैं, केजरीवाल साहब में एक बस के अंदर में सिक्योरिटी रखे हैं, हर बस के अंदर में सिक्योरिटी, स्पेशल महिला की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी रखी है। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए तो हमारे महाराष्ट्र में, हमारे ज़िले के, मैं एसपी सर से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऐसे लोग जो है गुंड प्रवृत्ति के लोग, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ज़मीन से उठकर आम आदमी पार्टी यहाँ तक पहुँची है, काफ़ी अच्छी बात है, सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो क्या कहेंगे आप, जनता को क्या संदेश देंगे आप? आज की परिस्थिति में जो राजकारण का स्तर जो नीचे आ चुका है, वो स्तर हटाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आम आदमी पार्टी को जनता ने समर्थन करना चाहिए और जल्दी से जल्दी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के शासन में बिठाना चाहिए। केजरीवाल साहब को पीएम बनाना चाहिए, तो ही देश खतरे से बाहर हो जाएगा, नहीं तो अपने देश के जनता का भविष्य अंधकार में है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिखा, उसकी धज्जियाँ उड़ रही है आज के तारीख में। आदमी जो जनता है, जनता के मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं। आज मीडिया वाले भी, अभी आपको नहीं बोल सकता, लेकिन मीडिया वाले भी जिस ढंग से सभी पार्टियों को सभी इनको देना चाहिए वैसे नहीं देते। एक्चुअली सवाल सत्ता से करना चाहिए, लेकिन आज 10 साल से देख रहे मीडिया में कि सत्ता से सवाल करने की किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं हो रही। सवाल अभी भी कांग्रेस को ही पूछा जा रहा है या आम आदमी को पूछा जा रहा है, बीजेपी को अब सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही। ये भी संविधान की जी, जहाँ तक आपने कहा है रिपोर्टर को, मीडिया को घसीटा है, लेकिन आप मेरी हर न्यूज़, एसएनएस न्यूज़ चैनल की हर न्यूज़ देखिए, मोदी, कोई भी बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, हम सभी को पूछते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो टीवी पे दिख रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ चैनल्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप देखो सब जनता जानती है यही हो रहा है। जहाँ तक देखा गया है कि आम आदमी पार्टी हर समस्या में सामने आती है, हर किसी को न्याय दिलाने में। अभी कल की ही घटना बात करते हैं। पवनी अडाल मार्ग पर एक बेगुनाह की जान गई, जिसका 1 साल का बच्चा है, वो भी रोड की कंडीशन की वजह से। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रोड की जो कंडीशन है, हम बोल रहे हैं कि हमारे खासदार साहब, मिंडे साहब बोलते हैं कि अब मैंने रोड ये बनाया, ऐसा बनाया, वैसा बनाया, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि भंडारे शहर के ही रोड इन्होंने इतने गंदे बना के रख दिया। उन्होंने जो नाली बीच में से डाली है, वो नाली, वो लाइन, जो पाइपलाइन जो डाली है, वो पाइपलाइन के कारण बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट हो गए। गाड़ियाँ स्लिप हो के, वो नाली बनाने के कारण रोड ख़राब हो गया और वो कॉर्नर से गाड़ी जाती है तो स्लिप होकर गिर जाते हैं। तो ये मिंडे साहब इसके ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा तो आपको लगता है हमारी सरकार इस विषय में गंभीरता से ले रही है, सीरियस ले रही है? क्योंकि हादसे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, अपने हक के लिए, मांग के लिए हर किसी को आगे आना पड़ता है। देखिए, हमने पिछले बार भी आपके चैनल के माध्यम से ही खाम तलाव खात रोड का जो रोड है उसके लिए हमने आंदोलन किया था। उसमें मैं था खुद, उस समय भी मैंने अपने चैनल को इंटरव्यू दिया था। उस समय भी बताया था कि हमारे मेंढे साहब का ही ये रोड है, उसके बाद भी ये रोड की दैनीय दशा ऐसी है तो दूसरे लोग क्या बोल सकते हैं। तो इन्होंने आज तक भंडारे का कुछ भी विकास हुआ नहीं। एकदम जैसे एक आधा खेड़ा जो रहता है ना, विलेज, उस तरह का हमारा भंडारा जिला बन चुका है। कुछ भी व्यवस्था ऐसी नहीं है, ना पानी है, ढंग का पानी मिलता है लोगों को। पुस्तकालय में पानी, इतनी बड़ी नदी रहने के बावजूद पानी नहीं मिलता है। जो स्कूलें हैं, गवर्नमेंट की जो स्कूलें हैं, एक स्कूल है बाजार चौक में, वो स्कूल आज वहाँ पे डिजिटल नर्सरी
जो बनाई हुई है डिजिटल नर्सरी, तो ये अच्छी बड़ी स्कूल थी, वहाँ पे वो जानवर उगते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये हमारे जो भंडारे जिले के जो खासदार हैं, जो हमारे पहले हमारे भंडारे के क्या बोलेंगे, उनको मान दिया जाता है पहला व्यक्ति वर्ग के, तो उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका काम है ये सब चीज़ों पे ध्यान देना। रोड की जो खस्ता हालत हुई है, तो ये उनके हाथ में पूरे पावर रहने के बावजूद भी, बांधकाम विभाग हो या स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे, बहुत सारे उनके हाथ में, इस केंद्र में उनकी सरकार भी है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी का 11 वर्धापन दिन है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। कुल 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। आज यहाँ पर संविधान दिवस भी मनाया गया है। आप देख सकते हैं बाबा साहब और गौतम बुद्ध की फोटो को माल्यार्पण भी किया गया है। आम आदमी पार्टी में कुल 16 लोगों ने प्रवेश किया है।